Start our today's session. विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्रीकृष्णादि पश्चात् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. So any point? Raghav बताया डॉक्टर वाली स्टोरी. Yes, yesterday we discussed this story. And one more point. सिंह बताए वी शुड फॉलो परंपरा सिस्टम ऑफ गुरु गाइडेंस. ओके, सो कल का सेशन का टॉपिक था व्हाई डू वी नीड ए गाइड इन आवर लाइफ. सो अर्जुन के सेक्शन से हमने और अलग अलग सेक्शन से पता किया. उससे पहले चर्चा किया था व्हाट इज नॉलेज. सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और हम चर्चा शुरू कर रहे हैं. डेडिकेटेड टू श्रील प्रभुपाद. एंड आज का जो सेशन का टाइटल है रेगुलेटेड लाइफस्टाइल. हमारी लाइफस्टाइल किस तरह होनी चाहिए, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड. इससे पहले अभी तक का पूरा फुल रिकेप करेंगे. हमने भाई भगवत गीता फर्स्ट सेशन में चर्चा किया था. इसके बाद सेकंड सेशन में चर्चा किया था सक्सेस फॉर्मूला. थर्ड सेशन रूट कॉज एनालिसिस. फोर्थ सेक्शन चर्चा किया था आर्ट ऑफ वर्क. उसके बाद कल वाले सेशन में चर्चा किया था व्हाई डू वी नीड अ गाइड. एंड टुडेस का सेशन है पिछला सेशन था डू आई नीड अ गाइड इन माय लाइफ. उसमें हमने सबसे पहले चर्चा किया था कि नॉलेज क्या होता है. नॉलेज का अर्थ होता है नॉलेज मीन्स कैरेक्टर एंड सेंस कंट्रोल. जनरली जो सेंस कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है. हम उसको खुद प्रयास करके कंट्रोल नहीं कर सकते. वी नीड अ गाइडेंस. ग्रेट पीपल सीक्स गाइडेंस. एक अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए हमारा क्या मूड होना चाहिए और क्वालिटीज ऑफ ए रियल गुरु. आज का सेक्शन है इसमें हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ माइंड एंड देन रेगुलेशन ऑफ माइंड. फिर चर्चा होगा रेगुलेशन इज डिफिकल्ट व्हाट इज द सॉल्यूशन. क्या उसका तरीका हो सकता है, क्या सॉल्यूशन. एंड व्हाट इफ आई ट्राई एंड फेल. मैं प्रयास करता हूँ लेकिन फेल हो जाता हूँ. देन वी डिस्कस प्रैक्टिकल टिप ऑफ द डे. हरे कृष्णा. सो ओके विल स्टार्ट. सो नेचर ऑफ द माइंड. तो इससे पहले हम चर्चा करेंगे माइंड द मोस्ट पावरफुल मटेरियल एलिमेंट. तो अभी तक आपने बहुत जगह माइंड के बारे में सुना, भगवत गीता के गीता रश के सेमिनार में, डीवाइस के सेमिनार में भी कुछ सुना था. अभी तक आप क्या समझे माइंड मीन्स क्या, मतलब क्या है माइंड. यू कैन टाइप माइंड इज. मन क्या है. हम दिन में कितनी बार वो करते हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा, मन उपयोग कर रहा है. माइंड इज मोस्ट पावरफुल मटेरियल एलिमेंट. तो ग्रॉस बॉडी एक चर्चा किया था. उसके बाद एक सटल बॉडी था. सटल बॉडी में 3 एलिमेंट्स थे. क्या क्या एलिमेंट्स थे. सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर 3 तत्व होते हैं. क्या क्या 3 तत्व थे. एक था माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व थे उसके अंदर. ओके. तो जस्ट मिनट. भगवत गीता के कुछ श्लोक है. हाँ, 6.7 भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो माइंड के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देता है. 6ठे अध्याय का 6 नंबर श्लोक. तो इस श्लोक को रिसाइट करते हैं. कल जिस तरह रिसाइट किया था, यू कैन आल्सो टेक पार्ट इन रिसाइटेशन. उसके बाद हम इसके मीनिंग और आगे का डिस्कशन करेंगे.
So let's recite. You can also, if you want, you can unmute yourself. बंधुर आत्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मा जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ, ओके, थैंक यू। सो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि मन आखिर में है क्या। तो फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, बंधुर आत्मात्मनस्तस्य, मन हमारा क्या हो सकता है? बंधु। कमेंट आया, अगर मन हमारे कंट्रोल में है वो हमारा फ्रेंड हो सकता है, और दुश्मन अगर हम उसके कंट्रोल में है। गुड। तो वही पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, जिसने मन को नियंत्रण में कर लिया। यहाँ पे शायद बंधु शब्द आया और दूसरा शब्द आया शत्रुत्व। तो बंधु मतलब एक मन हमारा बंधु हो सकता है, हमारा फ्रेंड हो सकता है, और वही बंध हमारा शत्रु भी हो सकता है। लेकिन किसके लिए बंधु है? जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर रखा है, उसके लिए मन उसका बहुत अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव, जिसने उसको नियंत्रण में करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, उसके लिए बेस्ट फ्रेंड की तरह कार्य करेगा। लेकिन जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, वो अनियंत्रित है, कुछ भी चाह रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए, और जो अपने मन को नियंत्रण करने में असफल हो गया है, फॉर हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट, उसके लिए उसका मन हमेशा एक बहुत बड़ा शत्रु बना रहेगा। और उसके बाद में एक और श्लोक है, हाँ, तो जो जीवात्मा है भौतिक जगत में, भगवान बोले वो मेरा पार्ट एंड पार्सल है, और लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है। जो उसका माइंड है, किसके साथ स्ट्रगल कर रहा है? 6 सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। तो हमारे जब बोलते हैं कि 6 सेंसेस, 6 इंद्रियां हैं, तो 6 इंद्रिया में कौन कौन सी? 5 तो आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, और छठी इंद्रिय होती है माइंड। तो ये एक श्लोक है जो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा मन हमारा मित्र हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। मन के साथ हमेशा हमें रहना है। तो जिस व्यक्ति के साथ हमेशा हमें रहना है, उसके साथ मित्रता करनी चाहिए या शत्रुता करनी चाहिए? क्या लगता है? अगर मान लो हमारा नौकर है, हमेशा घर में रहता है, उसके साथ शत्रुता करेंगे तो क्या नहीं कर सकता है? वो हमें खिला रहा है, वो खिलाने में वो कुछ भी डाल देगा। या एक पति पत्नी है, हमेशा साथ में ही रहना है, और उसके साथ अगर दुश्मनी हो गई और दुश्मनी बढ़ गई, तो पत्नी कुछ भी कर सकती है, एक दूसरे का जान ले सकते हैं। अगर शत्रुता बढ़ गई तो छोटी मोटी शत्रुता होगी, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन जब शत्रुता बहुत बढ़ जाएगी तो एक दूसरे की जान ले लेंगे। क्या क्या हमारा मन हमारी जान ले सकता है? आपको क्या लगता है? हम तो अरे मेरा मन है, मेरे नियंत्रण में, ये मेरी जान नहीं ले सकता है। ले सकता है कि नहीं? यस, राघव प्रकाश, यस यस, सभी ने यस बताया। हाँ, अगर ले रहा है ऑलरेडी, कितना ही सुसाइड हो रहा है, तो सुसाइड हो रहा है तो कौन, कोई बाहर से पकड़ के कर रहा है क्या? बाहर से पकड़ के तो नहीं कर रहा, अंदर से ही कोई उस तरह की प्रेरणा दे रहा है, वो कार्य करवा रहा है। तो अंदर से कौन करवा रहा है? अच्छा मन तो नहीं करेगा, बुद्धि भी नहीं कराएगा, मन ही वो कार्य करा रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है कि चलो सब खत्म कर देते हैं, रेस्ट इन पीस। तो वो मन अभी इतना बड़ा शत्रु बन गया है। यहाँ तो एक छोटा मोटा शत्रु ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, बड़ा शत्रु बनने से वो पूरा आत्महत्या तक लेके जाएगा। तो इतना बड़ा शत्रु क्या हमें बनने देना चाहिए क्या? नहीं, इस तरह से, क्योंकि उसको हमारे सामने, उसके साथ में ही रहना है। साथ में रहना है तो उसको मित्र बनाना चाहिए।
इज दिस ए स्मूथ राइड और स्ट्रगल? तो हमारा मन हमें किस तरह धोखा देता है, क्या बताना, आप कुछ बताना चाहेंगे आप में से कौन, किस तरह आपके माइंड ने आपको धोखा दिया, कहाँ कहाँ धोखा देता है, किस तरह, मतलब धोखा देने में फिर बाद में हम सोचे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। कोई शेयर करना चाहेगा, टाइप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ धोखा दे सकता है। शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या लगता है उस समय हम, हमारे साथ धोखा हो जाता है कभी कभी, माइंड हमें डिक्टेट करता है, ये खरीद लो वो खरीद लो, हाँ इसकी भी जरूरत है उसकी भी जरूरत है, रिस्पॉन्स आने लगे। हाँ, बाय अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल थिंग, कुछ अच्छा देखने से माइंड लगता है नहीं 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 इसको ले लेना चाहिए। गुड। आदित्य ने बताया फूड, यस, अच्छा कुछ देखते हैं बहुत खा लेते हैं, आज चलो ये इतना खा लिया इतना खा लिया, ओवर ईटिंग कर दिया। और इस तरह बोलते हैं जीवा जो है वो भी दोनों कनेक्टेड ही है माइंड के थ्रू जीवा। तो इस तरह बताते हैं कि लोभ, लोभमय सुदुर्मति, जीवा का क्या कार्य है, जीवा इज ग्रीडी, हमारी जो टंग है वो बहुत ग्रीडी है, और सुदुर्मति, और उसकी बहुत बुद्धि कम है, कुछ भी खा लेते हैं बहुत खा लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है इतना क्यों खा लिया। देवश्री साहू ने बताया क्लोथ्स, हाँ कपड़े खरीदने जाएंगे कितना माइंड बहुत, तो पहले तो बहुत समय लगा देता है, नहीं ये मैच नहीं हो रहा वो मैच नहीं हो रहा, इसके साथ ये चाहिए वो चाहिए, एक और ले लेते हैं, बहुत कुछ खरीदवा देते हैं। शॉपिंग में कितना हम जाते हैं, सोचते हैं 1,000 रुपए का शॉपिंग करने जाएंगे लेकिन 5,000 10,000 का शॉपिंग हो जाता है। माइंड कैन ड्राइव अस क्रेजी, मन हमें पूरा क्रेजी पागल बना देता है। तो बड़ा दुश्मन तो नहीं है हमारा मन, छोटा दुश्मन है, तो छोटी मोटी गलतियां करवाता है, हमसे बहुत काम करवा देता है। कभी कभी हमें कुछ कार्य करना होता है, होमवर्क करना है, मान लो क्लास का होमवर्क करना है, माइंड उसको पोस्टपोन करता है। माइंड का एक टेंडेंसी क्या है, पोस्टपोनिंग। 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो पहले दिन सोचा अरे आज 3 दिन का छुट्टी छुट्टी मिली है, एक दिन का ही काम है, आखिरी दिन कर लेंगे, आज क्यों करेंगे, आज चलो मैच मैच देखते हैं, एक दिन मैच देखने में मूवी देखने में चला गया, दूसरे दिन अभी तो और 2 दिन है, वो 2 दिन में से एक दिन को चलो आज घूमने चलते हैं, थोड़ा पिकनिक चलते हैं, नेक्स्ट सिटी घूम के आते हैं, तो कहीं घूमने चले जाएंगे, पूरा दिन उसमें चला गया, आके वो थक गए, अरे नहीं नहीं आज नहीं कर रहे, अभी तो कल पूरा दिन बचा हुआ, फिर एक दिन जो बचा हुआ है उसमें माइंड माइंड रीजन देगा, अरे पूरा दिन ही बचा है, तुम तो बहुत स्पीडली काम करते हो, ये सारा काम तो 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, शाम को कर लेंगे, आज रात को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस तरह हम देखते हैं माइंड पोस्टपोन करता है, पोस्टपोन करता है, और अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे सारी चीजें लेके आ जाता है। तो माइंड इस तरह हमें धोखा देता है, मन हमें शरीर के भोग में व्यस्त कर देता है, शरीर को भोग, शरीर का भोग मतलब किसके माध्यम से भोग करता है, शरीर 5 इंद्रिय के, आंख नाक कान जीवा त्वचा, तो माइंड उसमें बहुत व्यस्त कर देता है, वो आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। फिर एक श्लोक आया गीता से, ये एक श्लोक आया है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये अर्जुन ने श्लोक कहा, 6 अध्याय का 34 नंबर श्लोक है, जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें मन को नियंत्रण करना है, उसके लिए अष्टांग योग की प्रोसेस बताई, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान है, तो अर्जुन वो कंफ्यूज हो गया, अरे मैं इस तरह मन को नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो मन मुझे लग रहा है कि बहुत अनियंत्रित है, बोला, और ये बोला इस मन को नियंत्रण करना मुझे लग रहा है कि ये तो लग रहा है मुझे वायु को नियंत्रण करने के समान है, हवा को नियंत्रण करने, तो मैं इसको नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। तो फिर अर्जुन ने ये श्लोक बोला, अपने मन, उसका मन किस तरह है, अर्जुन ने बोला कि मेरा मन किस तरह है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। तो अर्जुन ने बोला कृष्ण से कि माय माइंड इज रेस्टलेस, टर्ब्यूलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, चंचल है बहुत, रेस्टलेस है, प्रमाथी है बहुत टर्ब्यूलेंट है, बलवत दृढ़म, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग,
तो इस तरह उसका स्वभाव है, ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। तस्याहम निग्रह मन, इसको अगर नियंत्रण में तो कर रहा है कि ये लग रहा है कि हवा को नियंत्रण में करने के समान है, इतना कठिन लग रहा है मन को नियंत्रण करना। तो इस तरह जब अर्जुन ने बताया व्हाट डज दिस स्टूपिड माइंड वांट्स, क्या चाहता है हमारा मन, क्या लगता है आपको, क्या चाहता क्या है वास्तव में, हमसे क्या चाहता है? एनी आंसर? व्हाट डज दिस स्टूपिड माइंड वांट, क्या चाहता है? वांट्स मीन्स हैंकरिंग, क्या उसके किसके पीछे वो हैंकर कर रहा है? राघव ने बताया रेस्ट, आराम चाहता है। शिवांश ने बताया कंफर्ट। यस, गुड। और एनी अदर आंसर? माइंड कंफर्ट चाहता है, आदित्य मतलब टाइम वेस्ट करना चाहता है। गुड। और क्या चाहता है? एवरी वन ऑफ अस इज हैंकरिंग आफ्टर, हम बने रहे इस भौतिक जीवन में। तो आंसर होता है हम यही बने रहे, बाहर बाहर नहीं निकलना चाहता। गुड। क्षितिज ने बताया हैप्पीनेस। तो मन यही चाहता है टाइम वेस्ट करे, यहाँ पे आराम मिल जाए। और ट्रेन में जा रहा है, वो सोचता है कि ट्रेन में पहले अंदर घुसने की जगह मिल जाए, अंदर चले गए तो अच्छे से खड़े होने की जगह मिल जाए, खड़े होने तो फिर प्रयास करे चलो बैठने की जगह मिल जाए, बैठने के लगे बैठ ले जाएगा तो सोचता है कि अभी सोने के लिए कैसे जगह मिल जाए, कंफर्ट में जाना चाहता है, मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। सोने के लिए जगह मिल जाए तो वो सोचता है कि बिना टिकट को कैसे सो के जा सकते हैं, इस तरह सोचेगा, इसी में अगर कहीं जगह मिल जाए। हमेशा कंफर्ट और टाइम वेस्ट करना चाहता है, और हम बने रहे इस भौतिक जगत जीवन में। तो मैं चाहता नहीं है कि हम यहाँ से बाहर निकलें, वो तो यहीं रहे। तो क्षितिज ने आंसर बताया हैप्पीनेस। तो अल्टीमेटली आवर माइंड इज क्या चाहता है? हैप्पीनेस। हर व्यक्ति खुशी होना चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। हमारा मन क्या चाहता है अल्टीमेटली? कंफर्ट के पीछे भी हैप्पीनेस है। जो कुछ चाह रहा है अल्टीमेटली कंक्लूजन निकल गया था कि माइंड चाहता है, माइंड वांट्स टू बिकम हैप्पी, वो खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहता है। देन व्हाई देन माइंड ड्राइव अस क्रेजी, खुशी होना चाहता है, और इस तरह माइंड हमें खुश करना चाहता है। जब वो खुशी चाहता है तो खुश हो जाना चाहिए उसको, लेकिन माइंड खुश नहीं होता है, वो हमें क्रेजी, एक पागल की तरह बना देता है। और हम हमेशा वो चाहते हैं कि उसको खुश करना। अलग अलग सिचुएशन में हम हमारे आप को ले जाते हैं माइंड के निर्देश के अनुसार, लेकिन जिस स्थिति में लेके जाते हैं माइंड उस स्थिति में बोलता है नहीं नहीं, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरह एक स्टेटमेंट है। माइंड फाइंड माइंड ऑलवेज फाइंड्स रीजंस टू बी डिससेटिस्फाइड, माइंड ऑलवेज फाइंड्स रीजंस टू बी डिससेटिस्फाइड। हमेशा जिस परिस्थिति में आप रहेंगे माइंड कुछ रीजंस वहां लेके आएगा, और रीजंस के बाद आपको बता देगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। हिंदी में बोलेंगे तो दूसरे की थाली में ज्यादा घी लगता है, अरे उसको लगता है कि ये ज्यादा खुश है। तो इस तरह है आपको, आप मान लो एक एक जगह किसी मंदिर में गए, बढ़िया फीस्ट हो रहा है, बहुत सारा प्रसाद, अलग अलग बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ मिला आपको, सारे बहुत बहुत सारे आइटम, पूड़ी हलवा पनीर सब्जी बहुत कुछ मिल गया। और एक और आपका फ्रेंड भी गया था वहां पे, उसको भी बहुत सारे आइटम मिले, और आप बहुत खुश हो गया, अरे आज तो इतना कुछ मिल गया। और आपके फ्रेंड से बाद में आपका चर्चा हुआ, तो बोला कैसा लगा तुम्हारे यहाँ का फीस्ट प्रसाद? बोला इतना बढ़िया प्रसाद था, इतना बढ़िया प्रसाद था, और बहुत अच्छे गुलाब जामुन थे, उसने बोला। फिर आपको याद, अरे गुलाब जामुन तो मुझे मिले ही नहीं। तो आपको याद, अरे ये तुम्हें गुलाब जामुन मिले, मुझे तो गुलाब जामुन मिले ही नहीं। तो हमारा माइंड दुखी हो जाएगा। सारे सब अच्छे से अच्छे आइटम सब मिले, लेकिन एक आइटम हमें नहीं मिला जो उसको मिला, तो हम दुखी हो जाएंगे, अरे मैं कौन सी लाइन में बैठे थे, खत्म तो नहीं होगा, क्यों नहीं मिला, क्या कारण था? उसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू हो जाएगा। हमारा माइंड हमेशा अलग अलग तरीके से, अलग अलग आइडियाज, उसके अंदर आइडियाज भी वही आते हैं जिसके मान
जिसके थ्रू वो खुश हो जाए, खुश होना चाहता है। माइंड्स आइडिया इज ऑफ हैप्पीनेस इज, तो किस तरह माइंड खुश होना चाहता है? हमने देखा था माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस 5 सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो माइंड इनसे कनेक्टेड है, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो सर आप, ये 5 घोड़े हैं और वो लगाम में माइंड था। तो इसके माध्यम से, आंख के माध्यम से खुश होना चाहेगा तो क्या करेगा? कुछ अच्छा देखना चाहेगा। आईज के लिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म, अलग अलग फॉर्म। तो कुछ देखना चाहेगा, मोबाइल में चलो कुछ वीडियो देखते हैं, बाहर में कुछ अच्छा सुंदर देखते हैं, देखना चाहता है, देख के खुश होना चाहता है माइंड। थ्रू अवर आईज, आंखों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से कुछ अच्छा देख के मन खुश होना चाहता है। चलो कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, हैप्पीनेस, ब्यूटी, सुंदरता देखना चाहता है। मैन वांट्स टू सी अ फीमेल्स ब्यूटी, फीमेल वांट्स टू सी अ मेन्स ब्यूटी। देख कर खुश होना चाहते हैं। और फॉर्म, वो जो आंखों के माध्यम से हम जो देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, अच्छा कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन माइंड के पास जा रहा है, माइंड उसके थ्रू। और कानों के माध्यम से साउंड, कोई अच्छा म्यूजिक हो सकता है, अच्छा गाना हो सकता है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, उसमें भी बहुत माइंड को रस मिलता है, निंदा रस, उसमें बहुत आनंद आता है। और कानों, नाक के माध्यम से कुछ अच्छा फ्रेग्रेंस, खुशबू लेना चाहता है। जिह्वा के माध्यम से अच्छा खाना, आइसक्रीम, फ्रूट्स, जूस, बहुत कुछ है, बहुत अलग अलग टेस्ट लेना चाहते हैं। और स्पर्श के माध्यम से कुछ स्पर्श करना चाहता है, सॉफ्ट आइटम्स। तो ये माइंड इन 5 इंद्रियों के माध्यम से खुश होना चाहता है। तो माइंड्स आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज, फर्स्ट इज एक्सप्लॉइटेशन। आंखों के माध्यम से किसी को सेंस के थ्रू सेंस ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, या फिर एक्सप्लॉइटेशन, उसको भोग किया जाए। नहीं तो एक्यूमुलेशन, उसको कलेक्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहता है, बहुत सारा। ग्रेट, जीवा उसको ऑब्जेक्ट करता है, एक्यूमुलेट करता है, बहुत एक्यूमुलेट करता है, इतना खाना चाहता है जब तक उसका स्टमक नहीं बोल देता नहीं बस बहुत हो गया। एक्यूमुलेशन करना चाहता है। सप्लाई द नीड्स ऑफ सेंसेस, माइंड्स ऑफ हैप्पीनेस वो चाहता है कि हमारी जो सेंस का जो नीड्स है वो सप्लाई नहीं रुकना चाहिए। सप्लाई रुकने से हम गुस्सा हो जाते हैं। कोई हमें, एक मूवी चल रही है, एक म्यूजिक चल रहा है, मैच चल रहा है, टीवी में कोई मूवी चल रही है, घर में माता पिता आके बोलेंगे नहीं बस बंद कर दो, बहुत हो गया, सोने का समय हो गया, रात का समय। तो हमारा जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एक हिंड्रेंस आ गया, हम गुस्सा हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो गया, मैं और देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। आप सेल फोन यूज कर रहे हैं, कोई छुड़ा लिया, तो हमारे सेंस, ये सेंसेस के जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू खुश होना चाहता है। बीच में अगर कोई बाधा आती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। एसोसिएशन विद अपोजिट सेक्स, इसके माध्यम से भी, ये सेंस के थ्रू ही वो एंजॉयमेंट करना चाहता है, वो उसके उसमें भी हर केस में। देन wrongly set goals, तो माइंड फ्रेम्स द गोल बेस्ड ऑन व्हाट इट हियर्स। हमारा माइंड इस तरह खुश होना चाहता है, ये उसका आइडिया है हैप्पीनेस का, इस तरह वो खुश होना चाहता है। इस तरह से, इस तरह खुश होने के लिए उसको क्या, फिर एक गोल सेट करता है कि चलो ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। शायद मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक बड़ा बिल्डिंग होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक कार होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक बाइक आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास अगर आईफोन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। एंड इस तरह माइंड खुश होना चाह रहा है। और इस तरह खुश होने के लिए क्या, रॉन्गली सेट गोल्स, गलत गोल्स हम सेट कर लेते हैं। द माइंड फ्रेम्स दिस गोल सेट्स ऑन व्हाट इट हियर्स। हम जनरली, हम हमारे जीवन में क्या गोल सेट करते हैं, क्या हमारा गोल्स रहता है, वो जो हमारा आइडिया ऑफ हैप्पीनेस है, हम वही अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा
नौकरी चाहिए, इस तरह ही कुछ गोल सेट करेंगे। और उस तरह हम चाहते हैं कि शायद ये अगर मेरे पास होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हमारे गोल सेट होता है, आई वांट टू मेक, बहुत पैसा होना चाहिए, मैं बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ जीवन में, बहुत खुश होना चाहता हूँ, बिकम दैट, अचीव दैट, मैं खुश होना चाहता हूँ, बाय दिस प्रोडक्ट। शायद मैं इसको हम देखते हैं हमारे चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट है, सेल फोन में एडवर्टाइज है, यूट्यूब में वीडियो देंगे वहां पर एडवर्टाइज है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, वो हमारे माइंड के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। और इस तरह करने से हमारा माइंड जब किसी चीज को बार बार देखता है, बार बार सुनता है, तो क्या हो जाता है, उसके साथ उसका एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसके अंदर फिर ये भी भगवत गीता का श्लोक है, ध्याय तो विषयांश संगस्तेषु उपजायते। बार बार देखने से माइंड उसको फिर इच्छा हो जाती है उसके अंदर, नहीं नहीं मेरे पास होना ही चाहिए, एक आईफोन तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। तो इस तरह बार बार अट्रैक्शन, बार बार चीजें देखने से, सुनने से डिजायर आती है, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। क्यों चाहता है? क्योंकि लोग बोल रहे हैं, पीपल टेल दैट, एड्स आर टेलिंग दैट, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, यहाँ पे बताया है, लोग बता रहे हैं, मेरे फ्रेंड ने लिया है, उसने अच्छा फीडबैक दिया है। भगवद गीता का एक श्लोक है, 5वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने वैवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू गाइड द माइंड, वी हैव टू कंसल्ट स्क्रिप्चर्स। तो वास्तव में इस तरह माइंड जो, इससे पहले जो हमने देखा, ये माइंड का आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन उस तरह से जब व्यक्ति माइंड खुश होना चाहता है, लेकिन पता चलता है खुश होना प्रयास कर रहा है लेकिन उससे दुख मिलता है। ये श्लोक बताता है, यही संस्पर्श जब, ये इस तरह सेंस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब सेंसेस खुश होना चाहते हैं, जब वो मिलते हैं, आगे चल के वही दुख का कारण हो जाता है, दुख योने एवते। तो इस तरह इंटेलिजेंट व्यक्ति उस तरह के सुख के पीछे नहीं भागता है। तो somehow mind has become the master, वास्तव में वी आर द मास्टर और माइंड इज लाइक द सर्वेंट्स। बट माइंड का स्थिति अब इस तरह हो गया कि वो मास्टर हो गया है। और ये एक फंक्शनल कथा उपनिषद का एनालॉजी है, बहुत बार आपने पिछले कुछ सेमिनार में इसको सुना। आत्मा नाम रथिम विधि शरीरम रथम एव वा बुद्धिम तो शरीर विधि मन प्राज्ञहम एव वा। तो ये श्लोक, ये जो पिक्चर पिछले भी हमने 2-3 बार इसको अच्छे डिटेल में चर्चा किया। तो इस तरह माइंड, ये हमारे 5 इंद्रिया, 5 घोड़े हैं, और माइंड जो लगाम है। तो 5 घोड़ों के माध्यम से माइंड अलग अलग दिशा में जा रहा है, खुश होना चाह रहा है। और जो सारथी है, जो सारथी है, उसके हाथ में वो लगाम नहीं। इसी के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है हमारे जीवन में। केवल वो लगाम हमारे हाथ में रहेगी तो सारे घोड़े नियंत्रण में रहेंगे, हम जिस दिशा में चाहेंगे उस रथ को ले जा सकते हैं। सो हाउ डज माइंड फंक्शन? माइंड का फंक्शन है, लाइक करता है, डिसलाइक करता है। हम एक वीडियो देखते हैं, या तो लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे। हम, हो सकता है हम क्लिक ना करें, लेकिन हमारे माइंड तो उसको रिस्पॉन्स कर ही देता है, इधर वी लाइक इट और डिसलाइक इट, और उसको एक्सप्रेस कर देते हैं क्लिक करके, यस आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट। लेकिन एक्सप्रेस नहीं भी करेंगे तो माइंड तो रिस्पॉन्स कर ही देता है, यस आई लाइक इट, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। फिर गीता का एक श्लोक, 3रे अध्याय का 39। तो इस तरह आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अन्यलिन च। तो इस तरह जो एक जीवात्मा है, उसका जो चेतना है, वो कवर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लस्ट विच इज एवर सेटिस्फाइड एंड बर्न्स लाइक फायर। जो रजोगुण के कारण, काम के कारण, बुद्धि के कारण, ये हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कवर्ड हो जाता है, और उस तरह माइंड लस्ट के माध्यम से, और उसके द्वारा वो खुश होना चाहता है, और वो नेवर सेटिस्फाइड। हम चाहते हैं हमेशा माइंड सेटिस्फाइड हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, शायद ये करने से मैं खुश हो जाऊंगा, ये करने से खुश हो जाऊंगा, लेकिन हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वास्तव में खुश हो ही नहीं रहा हूँ, मुझे खुशी मिल ही नहीं रहा है।
एंड विच बर्न्स लाइक फायर, और हमारा जो हैंकरिंग है किसी चीज के प्रति वो और बढ़ता जाता है। जिस तरह एक जगह आग लग रही है, आप उसके अंदर और फ्यूल डाल देंगे तो आग उससे बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। तो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स, हम कभी लगता है कि ये ठीक है, ये करने का इच्छा हो रहा है, कर लेते हैं, तो शायद नेक्स्ट टाइम इच्छा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा इच्छा होगा, क्योंकि ये तो आपने क्या किया, और आग में घी डाल दिया। तो इस तरह माइंड को हम करते हैं। तो माइंड वर्क्स इन टू स्टेट्स, भोग एंड त्याग। ये वही है लाइक एंड डिसलाइक। जब हम लाइक करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम उसको भोगना चाहते हैं। यस आई लाइक इट, ठीक है मैं बहुत खा लूंगा, खा लेता हूँ। और नहीं, डिसलाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता, कैसे खाऊंगा इसको, डिसलाइक। तो हमारा मेंटेलिटी या तो भोग में रहता है या त्याग में चले जाता है। लाइक अगर हम अच्छा लगता है तो भोगने का मेंटेलिटी बना लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है इसको छोड़ दे, दूसरा कुछ करेंगे। तो अभी तक हमने उस पे विषय पे चर्चा किया। तो फाइनली अभी सर्च किस पोजीशन में, सोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। कोई तो तरीका होगा। क्या माइंड इस तरह हमेशा हमारा शत्रु ही बना रहेगा, हमेशा हमें धोखा देता रहेगा? क्या कोई तरीका नहीं है कि हम उसको नियंत्रण करें, कंट्रोल करें? हाउ टू कंट्रोल द माइंड, तो हमें माइंड को बोलना पड़ेगा यू आर नॉट द मास्टर, तुम मुझे नियंत्रण करने रहे हो, तुम मेरे स्वामी बनना चाह रहे हो। तो वी हैव टू टेल माइंड दैट यू आर नॉट माय माइंड, यू आर नॉट माय मास्टर। तो पहले तो समझना होगा कि रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि सर माइंड मुझे धोखा दे रहा है, मैं अलग हूँ, मेरा माइंड अलग है, किस तरह माइंड मुझे गलत दिशा में लेके जा रहा है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसके ऊपर होना पड़ेगा। और माइंड का एक स्वभाव है, एविल्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो माइंड जब फ्री रहता है तो वो इट्स लाइक डेविल्स वर्कशॉप, वो कुछ भी करवाता है, किसी भी दिशा में लेके जाता है। हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, और हमारा हम अगर प्लान नहीं करते हमारे जीवन को, दिन को, तो हमारा माइंड प्लान कर लेता है। आज का मान लो आज संडे है, छुट्टी है, चलो हमारा कोई प्लान नहीं है, तो इफ वी प्लान टू फेल देन वी फेल टू प्लान। अगर हम प्लान करने में हम फेल हो रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम फेल होने के लिए ही प्लान कर रहे हैं। तो हमारा माइंड फिर प्लान करता है, चलो ठीक है 1 घंटा फेसबुक चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, बहुत कुछ करते रहेंगे, समय कैसे चले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, वो नेगेटिव दिशा में ले जाएगा। माइंड का डिफॉल्ट सेटिंग है कि वो आपको गलत दिशा में लेके जाएगा, कभी आपको सही दिशा में नहीं लेके नहीं जाएगा। माइंड को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको उसको दिशा देनी पड़ेगी, उसको प्लान देना पड़ेगा, उसको फोर्स करना पड़ेगा। इस तरह एक छोटा बच्चा है, पेरेंट्स को बार बार उसको बोलना पड़ता है, ए पढ़ो, होमवर्क करो, असाइनमेंट करो, ये करो, खेलने मत जाओ। लेकिन छोटा बच्चा तो कुछ करना नहीं चाहे, वो चलो ठीक है खेलने गया तो आता नहीं है, माँ को बुलाना पड़ता है आ जाओ भाई, फिर उसको खिलाना पड़ता है, फिर उसको बिठाना पड़ता है, होमवर्क करवाना पड़ता है। तो नहीं, क्या कि एक छोटे बच्चे का स्वभाव है रेस्टलेस, इन सेम वे आवर माइंड इज लाइक आल्सो रेस्टलेस। जिस तरह एक माँ छोटे बच्चे को क्या रखती है, उसको आ, अपने विजिबल रेंज में रखती है, उसको हमेशा चेक करती रहती क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं, गलत कर रहा है, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, कुछ खा तो नहीं रहा है। पहले पहले के समय में लोग से स्लेट और पेन से लिखते थे, अभी तो पेन है, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते खाने लग जाता था उसको। चौक, अभी चौक जो है, चौक से लिखते लिखते उसको भी खा लेता था, उसको देखना पड़ता था वो लिख रहा है कि खा रहा है। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट, उसको थोड़ा रिफ्लेक्शन में रखना और एक पॉजिटिव एंगेजमेंट उसको देना। अगर एक बच्चे को माँ अगर उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देगी, दिन भर खेलेगा, घर में आएगा, टीवी देखता रहेगा, गेम खेलता रहेगा, न्यूज़पेपर पढ़ता रहेगा, उसका खुद से इच्छा नहीं हुआ कि ठीक है चलो मैं पढ़ लेता हूँ, उसके पेरेंट्स को बिठा के उसको पढ़ाना पड़ता है, उसको कोचिंग में भेजना पड़ता है।
उसी तरह माइंड का एक और एग्जांपल दिया था मंकी, एक जो बंदर, बंदर का स्वभाव किस तरह है, रेस्टलेस। एक 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 पेड़ पे ज्यादा समय नहीं रहेगा, एक पेड़ के ऊपर भी, एक ब्रांच के ऊपर ज्यादा समय नहीं रहता है, एक शाखा पे रहेगा, थोड़ी देर बाद दूसरी शाखा पे, तीसरी शाखा पे, हमेशा वो। तो इस तरह हमारा माइंड भी एक जगह रहना नहीं चाहता। थोड़ी देर हम पढ़ने बैठेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर अरे नहीं नहीं चलो थोड़ा कुछ कर लेते हैं, मोबाइल कहाँ है मेरा, उसको उठा लेता हूँ, मोबाइल ले लेंगे, उसमें भी एक एक जगह नहीं रहेगा, 10 एप्लीकेशन में जाएगा, हर जगह जाएगा, फिर लगे नहीं नहीं यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और दूसरा कुछ लेते हैं, चलो गेम खेल लेते हैं, गेम खेलने से कुछ नहीं, चलो ये कर लेते हैं, उससे भी कुछ नहीं, होगा ही नहीं कुछ। हाउ टू कंट्रोल द माइंड, हाँ इस सोल्यूशन पे हम चर्चा करें। अवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन अवर स्पिरिचुअल पावर। तो हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट अवर का मॉडल इस तरह हो गया कि हमारा स्पिरिचुअल पावर बहुत कम हो गया। इस तरह बोलते हैं वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड मैन। मिसाइल से वो बहुत गाइडेड है, लेकिन जिसके हाथ में मिसाइल है इज मिसगाइडेड, मार्टिन लूथर किंग। तो फिर से हम भगवत गीता में आते हैं। तो भगवान भगवत गीता में फिर माइंड, वही छठे अध्याय में जब अर्जुन इस तरह प्रश्न पूछा था, तो उस अध्याय में भगवान कुछ वो भी बताते हैं, हिंट्स भी देते हैं किस तरह माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे पहले बताए थे कि अगर कोई इस तरह योगी बनना चाहता है, माइंड को कंट्रोल करना चाहता है अल्टीमेटली, तो अगर वो बहुत खाता है, बहुत सोता है, बहुत कम खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, बहुत कम सोता है, बहुत ज्यादा सोता है, तो उसके कोई चांस नहीं। तो अगर इनडायरेक्टली इसके माध्यम से क्या करना चाहे कि एक उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, न ज्यादा खाना है न ज्यादा सोना है। हाँ, दिस इज द एक्चुअली 6.17, ये श्लोक बताता है माइंड को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. तो यहाँ पे माइंड को किस तरह कंट्रोल करता है उसका की निकल के आता है, रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स। तो क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, रेगुलेटेड, जो बहुत रेगुलेटेड है, मींस बैलेंस्ड है, नियमित है, ऐसा नहीं केवल एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहा है, इज रेगुलेटेड, वो डेली पढ़ रहा है, डेली कॉलेज जा रहा है, डेली होमवर्क कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, हाँ एक श्लोक पे जब अर्जुन ने इस तरह प्रश्न पूछा था, चंचलम ही मना कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने उसको आंसर दिया था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान ने बोला था कि यस इट्स वेरी डिफिकल्ट, तुमने बताया कि ये तो हवा को नियंत्रण में करने के समान है। तो भगवान ने बोला हाँ यस, लेकिन फिर भी देयर इज चांस। उस तरह क्या है, तो बताया अभ्यासेन तु कौन्तेय, यहाँ बताया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड बट इट इज पॉसिबल बाय सुइटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटेचमेंट। तो किस तरह सुइटेबल प्रैक्टिस, एक अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, एंड बाय थ्रू वैराग्य, डिटेचमेंट के द्वारा पॉसिबल है। वो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड, भगवान ने बोला इट्स पॉसिबल, पॉसिबल है। तो रेगुलेटेड मीन्स बैलेंस, बैलेंस मीन्स कंट्रोल्ड, जितना जरूरत है उतना करेंगे। इससे पहले हम एक शायद इसमें या कहाँ बताया था, इसमें एक टोर्टोइस का उदाहरण दिया था, कछुए का। कछुआ क्या करता है, रेगुलेटेड रहता है, जब जरूरत पड़ती है अपने अंग बाहर करके चलता है, जो देता है कि चीजें फेवरेबल नहीं है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, तो फिर से कंट्रोल करता है, इफेक्ट ऑफ सेंस कंट्रोल। तो सेंस को फ्री नहीं छोड़ना है, वो जो रथ है उसका घोड़ा अगर सारथी लगाम को फ्री छोड़ देगा और चलने देगा तो रथ किसी भी दिशा में जाएगा, लेकिन अगर वो उसको नियंत्रण में रखेगा, हाथ में रखेगा और फ्री भी छोड़ेगा, तो कि हमेशा हाथ में रखेगा, एकदम टाइट करके रखेगा, तो भी घोड़ा बहुत कष्ट में जाता है, क्योंकि वो लगाम घोड़े की नाक से होके जाती है। तो बहुत टाइट करके रखेगा ना अगर सारथी, तो घोड़े को बहुत कष्ट होगा। तो इस तरह कष्ट भी नहीं देना है इंद्रिय सेंसेस को, लेकिन उसको फ्री भी नहीं छोड़ना है। फ्री छोड़ना है जब
जब एक एक दिशा में जाना है, हमें पता है कि ठीक है मुझे वहां जाना है, तो फिर उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, घोड़े को मूवमेंट के लिए उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसको साथ में क्या करना है, एक दिशा देनी पड़ेगी कि ठीक है इस दिशा में जाओ। गलत दिशा में जा रहा है तो उसको फिर से कंट्रोल करके फिर सही दिशा देनी पड़ेगी, नहीं इस दिशा में जाओ। तो इस तरह हम उसको गाइड कर सकते हैं। ये सेंस कंट्रोल है। ये सेंस कंट्रोल ऐसा नहीं है कि नहीं हम सब छोड़ देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस तरह नहीं। सेंस कंट्रोल मीन्स वी हैव टू गिव डायरेक्शन टू द सेंसेस। उसको गलत दिशा में बताना है। इस तरह एक माँ और बच्चे का हमने उदाहरण लिया, तो वो माँ अपने बच्चों को ऐसा नहीं कि खाने नहीं दे रही, कुछ भी खाने दे रही हो, खाने को देती है, अच्छा अच्छा बहुत कुछ खाने को देती है, लेकिन बच्चा बहुत सब कुछ खाने लग जाता है। उसके हाथ में अगर इस तरह मिलेगा, अरे ये तो चाबी है, वो उसको खाने लग जाएगा। तो उसको ध्यान देना पड़ता माँ को, एक खा ना जाए कुछ भी। हम देखते हैं कितने छोटे बच्चे वो पैसा खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बाद में अगर उनको ध्यान नहीं दिया तो खाने के कारण कितने बच्चे मर जाते हैं। कुछ भी कुछ खा लिया है, पता भी नहीं चलता क्या खा लिया, क्योंकि उसका तो बाय नेचर उसका डिफॉल्ट सेटिंग है, जो हाथ में आएगा वो खा लेता है, मुंह में डाल लेता है। योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फाइनली आज का दिन हम कंक्लूड करेंगे। तो फाइनली जो वो निकल के आता है, लेसन निकल के आता है कि किस तरह हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो तरीका है रेगुलेशन का, प्रैक्टिस का, और उसको एक सही दिशा देने का। तो माइंड कैन बी कंट्रोल्ड इफ यू आर रेगुलेटेड इन आवर हैबिट्स। मान लो हम खाने में हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, तो हम उसको पहले से कुछ नियम बना सकते हैं, ठीक है तुम्हें मैं दिन में 2 टाइम ही खाऊंगा, इस समय इसके अलावा मैं नहीं खाऊंगा। या हम उसको कुछ ट्रेन कर सकते हैं, ये नहीं खाऊंगा। और धीरे धीरे अगर हम किसी उसको समय देंगे माइंड को, तो ग्रेजुअली इट विल बी अंडर कंट्रोल। और भी बहुत कुछ है ये टॉपिक के अंदर। यहाँ पे कुछ हेटिंग ऑफ द फ्रॉग, डोंट डू ड्रास्टिक चेंजेस। कभी कभी हम हमारे लाइफ में एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस लाना चाहते हैं। रोज हम 8 बजे उठ रहे हैं, एकदम से हम मन बना ले नहीं 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 कल से मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। तो ड्रास्टिक चेंज आने से एक दिन 4 बजे उठेंगे, 2 दिन 4 बजे उठेंगे, तीसरे दिन भी मानो उठ गए, लेकिन चौथे दिन फिर 12 बजे उठेंगे। तो ड्रास्टिक चेंज माइंड को अगर हमें रेगुलेटेड कंट्रोल में रखना है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वी हैव टू कंट्रोल। ठीक है आप 8 बजे उठते हैं, आप चाहते हैं कि 5 बजे 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं, तो आप 8 बजे से 7:30 बजे उठो, 7 बजे उठो, 6:30 बजे उठो, 6 बजे उठो। ग्रेजुअली वी हैव टू शिफ्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मेंढक को आ, अगर पानी के अंदर गर्म करेंगे ग्रेजुअली, तो एकदम गर्म पानी में डालेंगे तो वो उसमें रहेगी नहीं। लेकिन वो पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे अपने बॉडी को अडाप्ट कर लेती है। ठीक है इस इतने गर्म पानी में अभी रह पाएगी, और थोड़ा गर्म करेंगे तो और उसको एडजस्ट करके धीरे धीरे उस पानी में भी रहने के लिए एडजस्ट कर लेगी। कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो हमें माइंड को एक एक प्लान देना है, उसको एक डायरेक्शन देना है, एक गाइडेंस देना है। गाइडेंस के लिए हो सकता है हमें दूसरे से भी गाइडेंस लेना पड़े, जो ऑलरेडी इस तरह अर्जुन का माइंड बिल्डर था, ही टुक गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर्स। वी नीड गाइडेंस इन आवर लाइफ, so वी नीड गाइडेंस। कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। एंड चैंटिंग, चैंटिंग शब्द होता है मंत्र। मंत्र शब्द का अर्थ है मनः त्रायते इति मंत्र। हम चाहते हैं हमारे माइंड को कंट्रोल करना, तो मन प्लस त्र, ये 2 शब्द से बना है मंत्र। तो मंत्र अगर हम करते हैं, विशेष रूप से ऐसा मंत्र जो भगवान के नाम से बना है, जो हरे कृष्ण मंत्र जो हम करते हैं, तो वो मंत्र करने से क्या होगा, माइंड विल बी कंट्रोल्ड। हैव ए शेड्यूल। हमें क्या एक शेड्यूल होना चाहिए हमारे लाइफ में, ठीक है अभी ये करना है, अभी ये करना है, इतने समय। तो हम अगर माइंड को शेड्यूल देना मीन्स माइंड को एक डायरेक्शन देना। अगर डायरेक्शन नहीं देंगे तो माइंड हमें कोई डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन देगा। देन वी नीड टू चेक अवर प्रोग्रेस, क्या हम प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस तरफ प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। यू कैन चेंज, हैव ए गाइड। रीड स्क्रिप्चर्स। रीड स्क्रिप्चर्स मीन्स वी आर, हमारी जो बुद्धि है
उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइंड एंड इंटेलिजेंस वो जो सारथी है उसी के हाथ में लगाम है। तो एटलीस्ट उस सारथी की इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि वो लगाम को हाथ में रखे। तो उसके लिए उस सारथी को वी हैव टू फीड द इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है उसको फीड करना पड़ेगा। तो बुद्धि को कैसे फीड करेंगे, जिस तरह आपने आज का सेशन सुना, तो मैं आशा करता हूँ आपकी बुद्धि को जरूर एक अच्छा इनपुट मिला माइंड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये आज के सेशन से सुनने से ऐसा नहीं कि ठीक है अभी हमारा जीवन भर हमारा मन नियंत्रण में रहेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्दी इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो यू हैव टू रेगुलरली रीड द स्क्रिप्चर्स डेली, ऑन द डेली बेसिस यू नीड टू refer to some scriptures, and through that you will get good guidance. और फाइनली ये 2 श्लोक से कंक्लूड करेंगे। ये भागवतम का एक श्लोक है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह सतयुग में प्रोसेस था मन को नियंत्रण करने का यज्ञ के ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग। वही त्रेता युग में प्रोसेस आया मंदिर में भगवान का विग्रह अर्चन का सेवा करना। द्वापर युग में सेवा आया, नहीं त्रेता युग में यज्ञ का सेवा आया, द्वापर युग में विग्रह सेवा। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनाथ, in Kalyug the only most effective way to control our mind and the Yuga Dharma for this age is chanting of the holy name, chanting the Hare Krishna mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरः उपाय सर्व वेदेषु दृष्ट। 16 अक्षर का नाम सारे कलियुग के कल्मष को नाश करने वाला है, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है, सारे वेदों में इस तरह बताया गया है। हरे कृष्णा। तो आज के गीता रहस्य के सेशन को हम यही एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो हम दे सकते हैं कुछ देर।